सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन पूरा रेलवे सेक्टर आरवीएनएल की वजह से फोकस में देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि आरवीएनएल और आरकॉन इंटरनेशनल दोनों रेलवे पीएसयू है और दोनों का मर्जर हमें देखने को मिल सकता है। और इस वजह से पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर में भयंकर बूम हमें देखने को मिली थी। इसमें आरवीएनएल भी तेज़ी दिखाया था, आरकॉन इंटरनेशनल में भी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अब ये जो चीज़ें थी ये ऑफिशियल नहीं थी, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी। और इतनी बड़ी खबर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन तो मांगेगा। तो क्लैरिफिकेशन मांगा गया आरवीएनएल से भी और आरकॉन से भी। और आरवीएनएल ने सिंपल सी बात है भाई, क्लैरिफिकेशन में ये कह दिया है कि जो भी रिपोर्ट मर्जर को लेकर है उसका कोई भी कम्युनिकेशन इनको रिसीव नहीं हुआ है, मतलब रिपोर्ट गलत है। और जब आरकॉन इंटरनेशनल का जवाब आया तो वहाँ पर भी सेम चीज़ें हमें सुनने को मिली। आरकॉन इंटरनेशनल ने भी फॉर्मली इस चीज़ को डिनाई कर दी थी जो मर्जर को लेकर रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा था। बट देखो, इतनी बड़ी रिपोर्ट अगर पब्लिश होगी तो इसको पूरी तरह से गलत बोलना, थोड़ा सा गलत हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब कोई छोटी कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश होता है तो हो सकता है वो गलत हो। बट बड़ी कंपनी से रिलेटेड जब रिपोर्ट पब्लिश हो और बड़ा रिपोर्ट पब्लिश हो तो उसकी सच होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो बहुत सारे लोग कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, तो सोर्सेस बहुत सारे लोगों से होता है, बहुत सारी जो प्रेस होते हैं उनका। तो इस वजह से जब भी ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होती है तो आज नहीं तो कल इन सारी चीज़ों का सच होना काफ़ी ज़्यादा पक्का हो जाता है, क्योंकि सोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से। अब मान लो मर्जर हमें देखने को मिल जाए, आज नहीं तो कल कंपनी इसको एक्सेप्ट कर ले और मर्जर को लेकर अनाउंसमेंट कर दे, तो उसमें आरवीएनएल के शेयर होल्डर को क्या मिलेगा और आरकॉन के शेयर होल्डर को क्या मिलेगा वो मैं बताता हूँ। तो देखो, अगर आप आरवीएनएल और आरकॉन के दोनों के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है आरवीएनएल। और जो मर्जर देखने को मिलेगा उसमें आरकॉन इंटरनेशनल मर्ज हो जाएगी आरवीएनएल में, यानी कि आरवीएनएल मार्केट से डीलिस्ट नहीं होगी, आरवीएनएल एज इट इज़ रहेगी, आरकॉन डीलिस्ट हो जाएगी। आरकॉन के सभी शेयर होल्डर आरवीएनएल में आ जाएंगे। अब इस वजह से एक सिंपल सी बात है कि आरवीएनएल के जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनके शेयर्स एज इट इज़ रहने वाले हैं। बट जो आरकॉन के शेयर होल्डर हैं उनको मिलने वाला है। स्वैप रेशो जो डिसाइड होगा वो मुझे बहुत कम लगता है कि 1:1 के रेशो में ये स्वैप रेशो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आरवीएनएल काफ़ी बड़ी कंपनी है आरकॉन के मुकाबले। तो स्वैप रेशो जब डिसाइड होता है तो मार्केट प्राइस के भी बेसिस पे डिसाइड कर लेती है कंपनी, ऑर्डर बुक के बेसिस पे भी डिसाइड कर लेती है और ग्रोथ के बेसिस पे भी डिसाइड कर लेती है। और आरवीएनएल के पास मार्केट कैप से ज़्यादा बड़ा ऑर्डर बुक है, तो इस वजह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो आरवीएनएल के पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्वैप रेशो हो सकता है कि 1:2 के रेशो में हमें देखने को मिले, या फिर 1:3 के रेशो में, या फिर 1:4 के रेशो में भी दिख सकता है। इसका मतलब अगर आपके पास 4 आरकॉन के शेयर होल्डर हैं तो उसके बदले 1 आरवीएनएल के शेयर आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है ना, इसका मार्केट 60,000 करोड़ का है और उसका 13-14 हज़ार करोड़ का है। इस वजह से ऐसे रेशोज़ डिसाइड होते हैं। तो अभी तक तो चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल होंगी तो हमें स्वैप रेशो भी सुनने को मिलेगा। बट अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर ऑफिशियल होती है तो कुछ ऐसा स्वैप रेशो में दिख सकता है। अब उसमें भी चीज़ों को थोड़ा बदल दिया जा सकता है, लाइक 2 शेयर मिलेंगे आपको 5 शेयर के बदले, ऐसा। तो अल्टीमेटली 1 के बदले 2, 1 के बदले 3, ऐसा ही कुछ रेशियोज़ आपको देखने को मिलेंगे और कुछ पॉइंट में नंबर आएगा तो उसका कैश सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान में रखना। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। सो दोस्तों, टाटा पावर की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड दो बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। अब वो दोनों बड़ी खबर एग्जैक्ट है क्या, तो चलो देखते हैं। तो IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिसमें मेंशन है कि टाटा पावर के शेयर्स में आपको मीनिंगफुल री रेटिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है ऑन दीज फैक्टर्स। अब ये कौन सा फैक्टर्स है भाई, तो चलो उसको समझ लेते हैं। तो देखो, हाल ही में क्या हुआ है कि आपको पूरे ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटीज़ हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है, जिसमें क्रूड ऑयल की भी बात आप कर सकते हो, LNG की भी बात आप कर सकते हो, और उसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो और वो है कोल। अभी देखो, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमें दिख रही है उस वजह से इसकी जो डिमांड है वो तो है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोल की डिमांड अभी भी उतना ही है जितना पहले था। मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ होगा रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से, बट अल्टीमेटली डिमांड अभी भी है। तो जब सप्लाई चेन इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं तो कोल हो गए, या फिर बोल सकते हैं जो भी एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कोल, क्रूड ऑयल, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है तो इनके प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर ब्रोकरेज हाउस ने बताया है कि मीनिंगफुल री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है टाटा पावर के शेयर पे। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो एक और न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि टाटा पावर ने कोलैबोरेशन किया है सेल्स फोर्स नाम की कंपनी के साथ। अब देखो, टाटा पावर जो है वो मल्टीपल एरियाज़ में काम करती है जो EV से जुड़े हुए हैं, रिन्यूएबल से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टाटा पावर ने कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट किया है सेल्स फोर्स नाम की कंपनी के साथ, और ये पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 AI CRM कंपनी है। और इसको कंपनी इसलिए अपने साथ जोड़ रही है क्योंकि डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी करना चाहती है अपने बिजनेस को। रैपिडली कंपनी एक्सपैंड कर रही है सोलर रूफटॉप स्कीम के तहत, सोलर रूफटॉप में, और इससे लगभग कंपनी ने 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट भी कर लिया है। EV चार्जिंग की बात करें वहाँ पर भी कंपनी का लगातार फोकस है। उसके अलावा स्मार्ट होम सॉल्यूशन बिजनेस में भी कंपनी ध्यान दे रही है। तो इसी वजह से ये पार्टनरशिप हमें देखने को मिली है टाटा पावर की तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़ अगर देखोगे बिजनेस से रिलेटेड तो अच्छी ही देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपने अभी तक दोस्तों सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स हो या फिर मार्केट के एनालिसिस हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। और साथ में दोस्तों, सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो लिंक के थ्रू जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन BEL की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली थी। अच्छी परफॉर्मेंस इसलिए थी क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से जो डिफेंस शेयर हैं उसको लेकर लोगों का कन्विक्शन है कि इनकी जो बिजनेस है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इस वजह से BEL, GRAC, HL जैसी कंपनीज को लगातार ऑर्डर्स मिल सकते हैं वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और हाल ही में इंडिया और इजराइल के बीच में एक रिपोर्टेडली डील साइन हुआ है डिफेंस का, और हो सकता है कि जब ये वॉर आपको कम होती हुई नज़र आए तब आपको इंडिया से अच्छे खासे रिलेशन जो इजराइल के हमें देखने को मिलते हैं उसमें डिफेंस सप्लाई भी आपको देखने को मिले, और इस वजह से इंडिया की जो टॉप कंपनीज है डिफेंस सेक्टर की वो एक अच्छा मुनाफा बना पाए, जिसमें BEL जैसी कंपनीज तो अच्छा मुनाफा बनाएगी। उसके अलावा HL जैसी कंपनी, मैजगॉन जैसी कंपनीज भी अच्छा मुनाफा बना सकती है। बाकी अगर हम बात करें क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है हमें जो कि इस वॉर से BEL को मिल सकता है, तो देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और रडार सिस्टम का, तो वहाँ पर BEL जो है वो इन सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ पे सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है। तो जब ये वॉर शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो क्लियर हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर रडार सिस्टम की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस में, उसकी डिमांड तो बढ़ने वाली है। तो इसके लिए जो कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और इजराइल का, इंडिया की जो ये पर्टिकुलर एरिया में सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उसको तो अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इस वजह से कुछ यहाँ पर नाम भी मेंशन किया गया है। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में BEL को आपको इशू होता हुआ दिखे, तो बेशक ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। उसके अलावा मिसाइल सिस्टम सपोर्ट्स की बात करें तो उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स BEL को मिल सकती हैं।
एयर डिफेंस एंड सर्विलेंस की बात करें तो उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिल सकती हैं। और साथ में बीएल जो है वो थोड़ा कैपेक्स में भी अच्छा खासा ध्यान दे रही है, जिसमें अगर आप देखोगे 2026 के फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का प्लान, तो 1000 करोड़ के आसपास का कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान कर रही थी, और अगले 3 सालों में कंपनी 2400 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान लेकर चल रही है अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। तो लगातार अगर कंपनी को ऑर्डर्स मिले तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंपनी ईजिली उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी कर सकती है। तो बेशक ये सारी चीज़ें बीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी हैं। बाकी दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है कुपिड लिमिटेड, जिसने हाल ही में 4:1 के रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।